खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी फरहान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फरहान की माने तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करना उसका टारगेट था और उसने सवाब का काम किया है। तो ये बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरोपी फरहान की तरफ से ये पूछताछ में कबूला गया कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करना यही उसका मुख्य टारगेट था, यही उसका उद्देश्य था। तो ये सूत्रों के हवाले से हमें बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए, भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका रहे हैं। और अब एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि जो आरोपी है फरहान नाम का, उसका मुख्य टारगेट जो था वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना था, उनके साथ दुष्कर्म करना था। तो अभी तक कुल देखिए 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है और इस बीच मुख्य आरोपी फरहान, तो रेप और ब्लैकमेलिंग केस के मुख्य आरोपी फरहान के सवाब वाले खुलासे पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरोपियों को अब जन्नत भी मिलेगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उनने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। और इसलिए अब ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों की सीमाओं को लांघकर ये दिलों का मुद्दा आ गया है। तो चलिए, मेरे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से इस वक्त सीधे कनेक्ट है। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि आरोपी खुद ये बात कबूलता है कि भाई मैंने सवाब का काम किया है, मेरा टारगेट ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को मैं अपने निशाने पर लूं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे थे कि फरहान इस पूरे मामले का प्रमुख आरोपी है और उसके मोबाइल से सबसे अधिक वीडियो जो है लड़कियों के दुष्कर्म के वीडियो उसके मोबाइल से ही बरामद हुए थे। और जिस तरीके से कल उसके पिता ने भी ये कहा था कि उसको नहीं पता था कि उसका बेटा ऐसा निकलेगा, और अब जिस तरीके से जो खुलासा हुआ है कि उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका टारगेट अधिक से अधिक हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, टारगेट पर लेना, उनके साथ दुष्कर्म करना था। यानी सीधे तौर पर वो कह रहा है कि इससे उसको सवाब मिलता था, इसीलिए वो ऐसा काम करता था। देखिए, जो अब तक जो आरोपी पकड़े हैं उसमें सबसे अधिक अगर दुष्कर्म के वीडियो किसी के मोबाइल से मिले हैं तो वो फरहान है। उसके बाद अली की बात होती है तो अली के मोबाइल से भी 7 मोबाइल मिले थे। अली के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो टॉर्चर भी करता था लड़कियों को। तो इस तरीके से अब लगातार कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं, चाहे वह फॉरेन जो फंडिंग को लेकर बात हो या फिर इस तरीके एक मानसिकता यानी सोची समझी साजिश के तहत वो लड़कियों को फंसाते थे, उनके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते थे और उसका वीडियो भी बनाते थे और उन वीडियो को पोर्न साइट पर बेचने की तैयारी भी थी। तो ये बताता है किस तरीके से ये पूरा गिरोह जो है वो संगठित होकर काम कर रहा था। और अब इस एसआईटी इस पूरे मामले में लगातार जो है वो जांच कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले इंदौर भी गई थी, इंदौर में भी कुछ साक्ष्य जो है वो एसआईटी ने जो एकत्रित किए हैं। और उसके बाद अब जो सबसे आखिरी आरोपी ने 7 आरोपी की जो बात करें, 6वां आरोपी जो है वो अबरार, जो अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार पुलिस कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको सवाब मिला है तो जन्नत भी पहुंचाने का काम जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। आपको इस तरह की सजा दी जाएगी कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति लब जिहाद जैसे जो घिनौना कृत्य है उसको करने के पहले 100 बार सोचेगा। जी ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। तो देखिए, कुल मिलाकर अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग केस में एक और बड़ी खबर हमारे पास है। सूत्रों की माने तो शहर का नामी बदमाश आरोपियों को फंडिंग करता था और अब इस मामले में एसआईटी फंडिंग कनेक्शन की भी जांच करने जा रही है। दरअसल आरोपी फरहान अली साद महंगी लाइफस्टाइल का शौक रखते थे। फरहान के पास 3 लाख की स्पोर्ट्स बाइक है तो अली महंगी घड़ियों का शौक रखता था। इतना ही नहीं, आरोपी लड़कियों को महंगे होटल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो एक और बड़ा खुलासा, एक नामी बदमाश जो इन्हें फंडिंग किया करता था और अब इस फंडिंग कनेक्शन की जांच एसआईटी की तरफ से की जाएगी। फरहान और अली, ये 2 आरोपी जिनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये एक महंगी लग्जरियस लाइफस्टाइल के शौकीन थे।
फरहान के पास 3 लाख रुपए की स्पोर्ट्स बाइक है और जो अली नाम का आरोपी है ये महंगी घड़ियों का शौक रखा करता था और इन्हें जो पूरी फंडिंग है ये नेक्सस चलाने की वो किसी नामी बदमाश से मिलती थी। तो कुल मिलाकर इसका जो नेक्सस है वो बहुत बड़ा है, मास्टरमाइंड है वो लग रहा है कि कोई और है, लेकिन कौन है ये सभी खुलासे होना भी बाकी है। और टारगेट जिस तरीके से देखिए सामने आया है फरहान से पूछताछ में कि इनका जो टारगेट है वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाएं, दुष्कर्म के जाल में उन्हें फंसाएं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी यह खबर है, अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर मामला बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से देखिए अब इस पर बयानबाजी भी हो रही है। रेप ब्लैकमेलिंग केस में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। आरोपियों को फंडिंग मिलने पर पीसी शर्मा ने कहा कि कुछ नेताओं के गुर्गे आरोपियों को फंडिंग कर रहे थे, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। वहीं हिंदू समाज के प्रदर्शन पर उनका कहना है कि प्रदर्शन बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और ये लव जिहाद का जो मामला है इसमें फंडिंग हुई है, ये कौन कर रहे हैं? ये जानकारी आ रही है कि सरकार में बैठे हुए बहुत से सफ़ेद वो मंत्री उनके चेले चपाटी ये कर रहे हैं, उनको भी ढूंढें, उनको भी टारगेट करें जो फंडिंग कर रहे हैं। ये क्योंकि इतने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े फार्म हाउस, क्लबों में ये कैसे सब हो रहा था? ये फंडिंग कर रहे हैं जिसमें कहीं नहीं कहीं किसी नेता का या मंत्री का वरद हस्त है। बयान दिया, उनका कहना है कि कॉलेज और उसके आसपास बने रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाए जाएं, उसे पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जाए और साथ ही ये भी कहा कि रेस्टोरेंट में कैबिन्स को खत्म किया जाए, कैबिन की जगह पर हॉल बनाया जाए। रेप और ब्लैकमेलिंग के केस पर उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ दरिंदगी झकझोर रही है। दूसरे और मैं तो प्रशासन से आज भी मांग करूंगा और कमिश्नर से बात करूंगा कि भोपाल में जितने भी कैफे हैं या छोटे इस तरह के होटल हैं, कॉलेजों के पास जो होटल हैं या दूसरे सिस्टम वहां पर चल रहे हैं, इन पे कैमरे लगाइए। इनके अंदर जो छोटे छोटे टपरे हैं इनको खत्म करिए, एक बड़े हाल में इसको तब्दील करिए, उस पर कैमरे लगाइए, क्योंकि वहां कोई आप आपराधिक घटना नहीं घटने दे रहे ना, तो कैमरे लगाइए। और कैमरे को आई भोपाल से कांटेक्ट करिए, जो भोपाल पुलिस का कैमरा है उससे उनके कनेक्टिविटी रहना चाहिए। और बल्कि हर कॉलेज परिसर को भी हम आग्रह पूर्वक, और मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं सारे कॉलेज के प्राचार्यों को और संस्थानों के मालिकों को कि कॉलेज के एंट्री गेट से आप कैमरे लगाना शुरू करिए। कॉलेज परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है इसकी भी जानकारी, स्कूल परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है इसकी जानकारी भी भोपाल पुलिस को होना चाहिए। तो देखिए मध्य प्रदेश में 1-2 नहीं बल्कि 4-4 जिलों से फरेब का मामला सामने आया है। छतरपुर में जहां समीर खान के एक नाम के व्यक्ति ने धर्म छिपाकर पहले हिंदू लड़की को प्यार में फंसाया, फिर शादी करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। भोपाल में पहचान छिपाकर साहिल ने नाबालिग के साथ दोस्ती करके दुष्कर्म किया। तो दमोह में हिंदू संगठनों के लोगों ने नाम बदलकर हिंदू नाम की आईडी पर लॉन्ज में हिंदू लड़की के साथ रह रहे इजराइल खान को पकड़ा है और युवक के मोबाइल में हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियोस मिले हैं, फोटोग्राफ्स मिले हैं और सागर में पहचान छिपाकर युवती से रेप करने और धर्म बदलने का दबाव बनाने का मामला भी सामने आया। युवती का कहना है कि वो किराए का मकान लेकर पढ़ाई के लिए रतलाम में रहती थी। मार्च 2024 में सोशल मीडिया पर फरहान मकरानी नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई। उस समय उसने अपना नाम गोलू बताया था और बर्थडे पर रेप करके धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। तो कुल मिलाकर 1 नहीं बल्कि 4-4 ये मामले जो कि परेशान करते हैं छतरपुर, भोपाल, सागर, दमोह, जहां पर लगभग एक जैसे मामले देखिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के सामने आए हैं।